इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें। अब आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखें। एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक है, बुक को क्या लिख रहा है यहाँ पे 86, रीड को क्या लिख रहा है 56। तो इसी कोड भाषा में हमको बताना है गुड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग करें, नंबरिंग का मतलब क्या है, ये बुक है, बी कितने नंबर पे आता है, बी ये कितने नंबर पे आता है 2, ओ कितने नंबर पे आता है 15, ओके। ओ फिर से है तो ये भी 15 नंबर पे आएगा, और के कितने नंबर पे आता है 11। इन सभी को आपस में मैं जोड़ लूँ, कितना मिलेगा, 15 दूनी 30 होगा, ओके। 30 में 11 41, दो कितना होगा 43, ओके। इसका मैं दोगुना कर दूँ तो कितना मिलेगा 86, 86 मिला, ओके। ये 86 मिला। इसी प्रकार रेड है, ओके, सॉरी रीड है, ओके, इसको रेड भी पढ़ सकते हो आप। रेड है, यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है, आर देखिए अब आर आता है 18 नंबर पे। ई देखेंगे ई कितने नंबर पे आता है 5, ए देखेंगे ए कितने नंबर पे आता है 1, और डी 4। इन सभी को मैं जोड़ दूँ, ओके, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 लिखना है मेरे को। इन सभी को मैं जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 28 मिलेगा, ओके। इन सभी को जोड़ने के बाद 28, इसका भी मैं दोगुना कर दूँ तो मेरे को कितना मिलेगा 56। यहाँ पे हमको 56 मिला, ओके। इसी प्रकार हमको गुड का कोड बताना है ना, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे गुड में क्या है। यहाँ पे देखिए GOOD। अब आप देखें जी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट पे, जी आता है 7 नंबर पे, ओके। फिर ओ देखेंगे, ओ 15 नंबर पे आता है। फिर एक और बार ओ है, वो भी 15 पे। डी कितने में 4 पे। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा, ओके। 7 4 11, कितना मिलेगा हमको 41। इसका भी हम दोगुना कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 82, ओके 82। यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 82। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि हमने इसको किस प्रकार से किया है। यहाँ पे सबसे पहले जिसका नंबरिंग किया है हमने, ओके, जितने जितने नंबर पे आता है ये लेटर, और उसका हमने उसको जोड़ा है और उसका दोगुना कर दिया है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से हमको लुप्त अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 9 है, 9 के बाद 11, 20, 31, 51, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी आपको ये श्रृंखला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है, ओके। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला में ध्यान दें थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों को हम ऐड करें तो हमको क्या मिल रहा है 20, ओके, 20 मिला, ओके। 9 और 11 को ऐड कर रहे हैं 20, मैं आपको इधर लिख के बता रहा हूँ अलग से। 9 11 को ऐड करेंगे कितना मिला 20, 20 मिला हमको, ये मिलेगा 20। फिर 20 और 11, फिर 11 और 20 को ऐड करेंगे, 11 20 को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 31, 31 भी मिला। फिर 20 और 31 को ऐड करेंगे, 20 और क्या करेंगे 31 को, ओके, 31 को कितना मिलेगा 51, 51 मिला। फिर अगला पूछा ना हम क्या किसको ऐड करेंगे 31 और 51 को, ओके। 31 किसको ऐड करेंगे 31 को और 51 को, तो कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा 82, ओके। यहाँ पे कितना जाएगा 82। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पिछले दो संख्या को जोड़ रहे हैं, तीसरी संख्या मिल रही है हमको, ओके, अगली संख्या मिल रही है। 9 11 को जोड़ा हमने 20 मिला, 11 20 को जोड़ा 31, 20 31 को जोड़ा 51, 31 51 को जोड़ा हमको कितना मिला 82, 82। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। जब कभी भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या, यहाँ पे जो भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, सृष्टि, तारे और सूर्य, ओके। हमको पता है सृष्टि किसको बोलते हैं, तारे किसको बोलते हैं, सूर्य किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ किसका, सृष्टि का, ओके। सृष्टि के अंदर ये सारी चीज़ आती है कि नहीं, और हमको पता है सूर्य क्या है, एक तारा है, ओके, एक क्या है तारा, ओके। सृष्टि के अंदर ही आ जाएगा क्या तारे, ओके, ढेर सारे तारे रहते हुए जाएंगे, ओके। सारे जो तारे हैं सृष्टि के अंदर ही आएंगे, ओके। और जो सूर्य क्या है वो एक तारा है, ओके, तो तारे के अंदर पे क्या आ जाएगा सूर्य, ओके। इस प्रकार से आपको समझना है इसमें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या। ओके, लुप्त संख्या बताना है हमको यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको यहाँ पे पता चलेगा कितना मिलेगा। इस वाली आकृति पे देखें आप। ओके, इस वाली आकृति पे यहाँ पे 5 + 4 प्लस, यहाँ पे मैं इसका एक और डायग्राम बना ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ पे हम करेंगे। ओके, यहाँ पे देखें आप। ओके, अगर मैं इसको क्या करूँ, इन सभी को जोड़ लूँ। क्वेश्चन मार्क इधर है ना, मतलब इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाना है। अगर मैं इसको जोड़ लूँ, 5 + 4 + 9 कितना मिलेगा, कितना, 5 4 9 दूनी 18। इसमें अपने मन से 2 जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 20 मिला। ये ओके। इस वाली आकृति पे देखिए, अभी हम सोच रहे हो कि किस प्रकार से करना है इसको। अब इस वाली आकृति पे देखिए, 8 3 कितना होगा, 11, 11 दूनी 22। ओके, 22 में फिर अपने आप से 2 जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 24 मिला। इसी प्रकार से इस वाली आकृति पे आप देखें, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 9 4 13 और 13 दूनी कितना होगा, 26। ओके, 26 में भी अपने मन से 2 जोड़ दूँ, कितना मिलेगा, 28। ओके, लेकिन ऑप्शन में 28 नहीं दिया है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, जो हम लॉजिक लगा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ, किस प्रकार से आपको सोचना है। इस प्रकार से क्या करना है, आपको सोचना है। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें देखें, अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, कितना मिल रहा है, 5 4 9 मिल रहा है। ओके, ऊपर वाले खंड को जोड़ रहे हैं, कितना मिल रहा है, 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और +4 को पहले जोड़ रहे हैं, कितना मिल रहा है, 9। ये मिल रहा है, ये तीसरा वाला। फिर 5 में गुणा कर दे रहे हैं 4 का, तो कितना मिल रहा है, 20। एक बार जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, ओके, बराबर में, और एक बार गुणा कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, इन एक बार जोड़ेंगे 3 + 8 तो कितना मिल रहा है, 11। ये 11 मिल रहा है। फिर 8 3 और 8 का गुणा कर देंगे हम, तो कितना मिल रहा है, 24 मिला, ये 24 मिला। ओके, इसी प्रकार से इस वाले यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इन दोनों का हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, 9 + 4 13, ये 13 मिला हमको। फिर दूसरी बार में क्या करेंगे हम, 9 × 4। ओके, 9 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36, 36 हो जाएगा। 36 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा हमने यहाँ पे इसको किस प्रकार से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, संडे है, संडे को क्या 18 लिख रहे हैं। ओके, मानसून है, मानसून को इतना, ईयर को 12, तो हमसे पूछा थर्सडे को क्या लिखेंगे। ओके, इस प्रकार की क्वेश्चन आए तो आपको नंबरिंग नहीं करना है। ओके, आपको करना क्या है, आपको सीधा आपको यहाँ पे काउंट करना है कि संडे में कुल कितने लेटर का यूज किया गया है। हम यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 लेटरों का यूज किया गया है, 6 का यूज किया गया है। और उसको 18 कैसे लिखा है इसने। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसमें गुणा कर दिए 3 का, 18 लिखा उसने। मानसून में भी आप देखें, लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। इसको 21 कैसे लिखा है, इसमें भी इसने 3 का गुणा कर दिया, 7 या 21 होता है। ईयर में आप देखें, 1 2 3 4, इसमें कुल कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अब इसमें भी कितने का गुणा कर दिए, 3 में, और इसको कितना लिखा है, 12। इसी प्रकार हमसे पूछा है ना थर्सडे को क्या लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कुल लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं कुल। ओके, 8 लेटर है यहाँ पे। इसका भी हम कर देंगे 3 गुना, कितना मिलेगा, 8 3 24। ओके, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे लेटरों का काउंट किया है, उसमें सीधा 3 गुना कर दिया। ओके, सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे एक निश्चित कोड भाषा में, ओके, एक निश्चित कोड भाषा में, निश्चित भाषा में 786 है। ओके, इसको क्या लिख रहा है, स्टडी वेरी हार्ड। ओके, इसका मतलब इससे है। फिर आगे देखें आप, 958 से क्या अभिप्राय है, वर्क हार्ड। ओके, हार्ड वर्क पेज। ओके, फिर लास्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखें आप, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 600 कितना, 600 है, 645 का क्या है, स्टडी एंड वर्क।
ओके, इससे मतलब है। तो हमसे पूछा गया वेरी के लिए कौन सा अंक होगा। ओके, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको देखना है वेरी के लिए पूछा ना, तो सबसे पहले आपको देखना वेरी कहाँ पे। वेरी देखेंगे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वेरी है यहाँ पे। और इससे किसका मतलब है यहाँ पे देखें, इसमें देखेंगे 786 का मतलब है इससे। ओके, वेरी के साइड में क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टडी एंड हार्ड। ओके, स्टडी एंड हार्ड। हम नीचे वाले में देखेंगे 958 वाले में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हार्ड। ओके, स्टडी वेरी हार्ड, और इसमें हार्ड वर्क पेज में दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, हार्ड। ओके, हार्ड मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमको, हार्ड। इस प्रकार से आपको देखना है, हार्ड कॉमन मिलेगा। और इन दोनों का नंबर क्या है, देखिए इन दोनों का नंबर क्या है, 786 और 900 कितना है, 958। अब स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज में से आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको हार्ड मिलेगा, हार्ड कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे 8 के किसके लिए हो जाएगा, हार्ड के लिए हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, 8 किसके लिए हो जाएगा, हार्ड के लिए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखें, हार्ड का तो हमने बता दिया यहाँ पे, हार्ड का। ओके, अब हमको बताना स्टडी कहाँ पे, अब नीचे देखेंगे ये किसका अभिप्राय है, 645 का। ओके, 645 और यहाँ पे कितना, 786। ओके, नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 645 से क्या अभिप्राय है, स्टडी एंड वर्क। ओके, तो अब देखेंगे 786 में इस वाले पे आप देखें, यहाँ पे क्या स्टडी दिया गया है। ओके, और यहाँ पे भी स्टडी कॉमन है दोनों में। इनका नंबर क्या है, 645 और 786 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनमें क्या स्टडी कॉमन है, तो इसमें अगर हम नंबर देखेंगे तो हमको 6 कॉमन मिल जाएगा। ओके, तो ये किसके लिए हो जाएगा, स्टडी के लिए हो जाएगा ये नंबर, स्टडी के लिए हो जाएगा ये नंबर। तो फिर हमारे पास एक ही नंबर बचेगा, 7 किसके लिए हो जाएगा, वेरी के लिए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा हमने इसको किस प्रकार से किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला से रिलेटेड जब कभी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको श्रृंखला ध्यान से देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये मतलब कि श्रृंखला देखें 4, 7, 10, 13, 15, मतलब सारी संख्याएं क्या है, छोटी है, मतलब ये गुणा के सेंस में नहीं है। ओके, इसमें अंतर ही देखते हैं। पहले देखेंगे यहाँ से, यहाँ का अंतर कितना मिलेगा, 3। यहाँ का अंतर हम बता नहीं सकते। ओके, यहाँ का अंतर भी नहीं बता सकते। यहाँ का अंतर देखेंगे 3, यहाँ का अंतर देखेंगे कितना, 2। ओके, यहाँ का अंतर नहीं बता सकते, यहाँ का भी नहीं बता सकते। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो देखिए 13 के बाद 3 के बाद 2 की श्रेणी चल रही। ओके, तो यहाँ का अंतर देखेंगे हम तो कितना मिलेगा, 7 के बाद यहाँ पे 2 का अंतर मिलेंगे, तो यहाँ पे तो हम पता चल जाएगा 9 आएगा। फिर 9 से 10 का अंतर कितना मिलेगा, 1। फिर आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा 3, 2, 1 की यहाँ पे सीरीज चल रही है। यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। ओके, तो यहाँ से 13 से 15 2 का अंतर, फिर यहाँ से 1 का अंतर होगा, तो यहाँ पे कितना, 16। ओके, 16 मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 3 का अंतर चलेगा। ओके, 3 का, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, मतलब हमारा जो श्रृंखला वो सही चल रही है। ओके, तो हमको कौन कौन सी संख्या मिली है, 9 और 16। ओके, 9 और 16। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा श्रृंखला किस प्रकार से चली है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ से अंतर कितने का चला है, यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ एक बार और फिर से। यहाँ से देखेंगे 3 का अंतर मिलेगा, यहाँ का हम बता नहीं सकते, यहाँ का बताएंगे 3 का, 2 का, यहाँ का नहीं बता सकते, यहाँ का भी नहीं। देखिए 3, 2 का अंतर चल रहा है, फिर हम यहाँ से 2 का अंतर लें, यहाँ पे श्रृंखला के हिसाब से जैसा नीचे बन रहा है, तो यहाँ से 9 मिल जाएगा हमको। फिर 9 के बाद 10, कितने का अंतर मिलेगा, 1। फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3, 2 मिला ये हमको। ओके, तो 3, 2 के बाद हमको यहाँ पे 1 का अंतर मिलेगा, तो यहाँ पे कितना, 16 मिल जाएगा। ओके, फिर 3 का अंतर चालू होगा, 16 में 3 जोड़ देंगे, 19 मिल जाएगा। तो 9, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ओके, नीचे क्या संख्या दी गई है हमको यहाँ पे क्या दी गया है, यहाँ पे पक्षी, तोता, चमगादड़, इन सभी में हमको आपस में संबंध बताना है। अब देखें, सबसे पहले देखें पक्षी, तोता, चमगादड़, हमको पता है पक्षी किसे बोलते हैं। ओके, हम देखेंगे एक सर्कल बनाएंगे हम पक्षी के लिए।
जो तोता क्या है वो एक पक्षी है, ओके, पक्षी है। लेकिन क्या चमगादड़ क्या पक्षी नहीं है, एक स्तनधारी जीव है, ओके, स्तनधारी प्राणी है। ये उड़ता है लेकिन आप इसको पक्षी समझ के आप इसके अंदर पे मत ले लीजिएगा, ओके, इसके अंदर पे मत ले लीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ओके। ये एक स्तनधारी पक्षी जीव है, ओके, जीव है, पक्षी नहीं है। तोता क्या होता है, पक्षी होता है। हालांकि क्या होता है, चमगादड़ उड़ पाता है लेकिन वो क्या है, एक स्तनधारी जीव है, वो एक पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है। इसका वेन डायग्राम आप इस प्रकार से बनाओगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोला गया है, अप्रोक्सीमेशन, ओके, शब्द में प्रयुक्त वर्णों, ओके, मतलब जो लेटरों का यूज किया गया है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ओके। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, हमको ये बताना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इन लेटरों का यूज करके। हम देखेंगे पहले नेशन में देखेंगे एन है, ओके, यहाँ पे भी देखेंगे एन मिलेगा। फिर ए देखेंगे, यहाँ पे भी ए। टी देखेंगे, यहाँ पे भी टी मिलेगा। फिर आई देखेंगे आई। फिर ओ देखेंगे, यहाँ पे ओ। फिर एन दिया गया, यहाँ पे एन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार अप्रोक्सीमेशन में 2 बार एन नहीं दिया गया है और आपको रिपीट नहीं करना है, ओके, एक ही लेटर को। मतलब कि आप यहाँ पे नेशन नहीं बना सकते, ओके। अब आप पेपर चेक करें, यहाँ पे पेपर यहाँ पे पी दिया गया, यहाँ पे भी पी। फिर ए दिया गया, यहाँ पे ए। पी दिया गया है पी। फिर ई देखेंगे तो ई यहाँ पे कहीं पे भी अप्रोक्सीमेशन में ई नहीं दिया गया है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब प्रॉक्सिमेट पे आप देखें, पी दिया गया है पी, ओके, आर दिया गया है आर, ओ दिया गया है ओ, एक्स दिया गया है एक्स, आई दिया गया है आई, एम दिया गया है एम, ए दिया गया है ए, टी भी दिया गया है टी, ओके। लेकिन ई क्या यहाँ पे नहीं दिया गया है अप्रोक्सीमेशन में, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा तो एक ही बचा है, जो डी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे टी दिया गया है, यहाँ पे भी टी। ओ देखेंगे ओ, एक्स देखेंगे एक्स, ओके, आई देखेंगे आई मिलेगा, एन देखेंगे एन मिलेगा, ओके। इस प्रकार से टॉक्सिन शब्द बनाया जा सकता है, ओके। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण क्या लुप्त हैं, लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनें, ओके। अब हम यहाँ पे देखें श्रृंखला को ध्यान से तो हमको पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, एक स्लैश यहाँ पे लगा दूंगा मैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से किससे चालू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ किससे चालू होगा, यहाँ से। फिर इसका मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। यहाँ से किससे चालू होगा, यहाँ पे पी क्यू, ओके, आर एस टी यू, ये हमारा आंसर होगा, ओके, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या चालू हुआ, एम एन ओ, ओके। फिर ये सेकंड वाले से ही चालू हो गया, ओके। सेकंड वाले से चालू कैसे हो गया, एन ओ पी क्यू, ओके। फिर यहाँ सेकंड वाले से चालू हो गया, ओके, ओ पी क्यू आर एस। फिर ये सेकंड वाले से चालू हो गया, पी क्यू आर एस टी यू, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट हमने किस प्रकार से किया है। मैं आपको इसको एक बार और बता रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ यहाँ पे किस प्रकार से हमारा आंसर ये आया है, ओके। ये हमारा आंसर आया है। श्रृंखला को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, तो एम एन ओ दिखेगा हमको, ओके, एम एन ओ दिखेगा। फिर ये जो एन है, एन से फिर चालू हो जा रहा है दूसरा लाइन, ओके। फिर एन ओ पी क्यू दिख रहा है, ओके। फिर ये ओ है, ओ से फिर चालू हो जा रहा है, ओके, ओ से चालू हो जा रहा है, ओ से चालू हो रहा है, ओके। फिर ओ पी क्यू आर एस। फिर यहाँ से किससे चालू हो जा रहा है, पी से चालू होगा। क्यों, देखिए पहले एम एन ओ, फिर ये सेकंड वाले से चालू हुआ ये एन, ओके। फिर एन ओ पी क्यू, फिर ये सेकंड वाले से चालू है, एन के बाद जो सेकंड वाले से चालू है यहाँ से। फिर यहाँ से भी हम सेकंड वाले से चालू करेंगे इधर आखिरी में, तो किससे चालू होगा, पी से। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास ये, ओके। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, दिए गए विकल्पों में से हमको क्या संबंधित संख्या को चुनना है। 81 का संबंध हमको बताया गया है 729 से, ओके। 121 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा 81 क्या है। 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 729 क्या है, 729 क्या है, 9 का क्यूब है, ओके। ये क्या है, 9 इंटू 9 है। और ये क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ओके।
इसी प्रकार से हम देखेंगे तो क्या 121 क्या मिलेगा हमको 11 का, ओके 11 का स्क्वायर मिलेगा। इसका संबंध बताना है तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे 11 का स्क्वायर क्यूब, ओके। यहाँ पे कितना 11 इंटू 11, यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11। देखिए 11 का क्यूब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 1331, ओके। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला में थोड़ा सा देखें यहाँ पे तो ए है, ओके। ए है, ए के बाद क्या छोड़ा है इसने बी और सी लिखा, ओके। सी के बाद डी छोड़ा और ई लिखा। फिर 2 कॉमा छोड़ के क्या लिख रहा है, 2 कॉमा के बाद कितने को छोड़ रहा है, देखिए कॉमा के बाद कितने को छोड़ रहा है। ई के बाद क्या आता है एफ आता है, ओके। एफ आता है, जी आता है, एफ जी को छोड़ा, फिर कितना चालू किया एच। एच के बाद क्या आता है आई आता है, आई को छोड़ा जे लिखा, ओके। जे के बाद क्या आता है के आता है, के को छोड़कर एल, फिर कॉमा है। फिर एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है एम आता है, एन, एम एन को छोड़ा, फिर क्या लिखा ओ। ओ के बाद क्या आता है पी आता है, ओके। पी आता है, पी को छोड़कर क्यू लिखा। क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के बाद क्या लिखा एस, एस लिखा। फिर कॉमा मिला, कॉमा के बाद हम 2 लेटर को और छोड़ेंगे तो 2 लेटर कौन से हो जाएंगे। एस के बाद क्या आता है टी और यू, टी यू को छोड़ देंगे, फिर क्या मिलेगा हमको वी मिलेगा, ओके। वी के बाद 1 लेटर को छोड़ेंगे, वी के बाद क्या आता है डब्लू, डब्लू को छोड़ेंगे क्या मिलेगा एक्स, एक्स के बाद अगला लेटर छोड़ेंगे वाई, वाई को छोड़ेंगे क्या मिलेगा हम लिखेंगे हम जेड, ओके। वी एक्स जेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। ए के बाद बी को छोड़कर सी लिखा, ओके। सी के बाद डी को छोड़कर ई, फिर कॉमा में इसने कॉमा में क्या लिखा, ई के बाद क्या आता है एफ और जी, कॉमा में 2 लेटर को छोड़ करके लिख रहा है एच, ओके। इसी प्रकार मैं आखिरी का बता दे रहा हूँ आपको, ये तो आपको कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, इस प्रकार से चल रहा है यहाँ पे इसका लॉजिक। इसी प्रकार एस के बाद क्या 2 लेटर को छोड़ेंगे क्योंकि कॉमा लगा है ना, कॉमा लगा है तो हम टी यू को छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे वी, वी लिखा। वी के बाद अगला क्या आता है डब्लू, डब्लू को छोड़ के क्या लिखेंगे एक्स, फिर एक्स के बाद वाई आता है, वाई को छोड़ के जेड लिखेंगे, ओके। जेड ये हमारा वी एक्स जेड हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे एक पाशा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। पाशा के पीला, ओके, पीला रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, ओके। पीला रंग वाले फलक के विपरीत, ओके, मतलब विपरीत पूछ ले सामने पूछ ले, ओके, कुछ भी पूछ ले बात एक ही रहती है, ओके। एक ही क्वेश्चन रहता है, बस आपको घुमा देता है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीला, पीला कहाँ पे, पीला देखेंगे यहाँ पर है, ओके। पीला यहाँ पर है और पीला यहाँ पर है। अब हम देखेंगे पीला के अन्य 2 फलक पर नारंगी लाल, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले फलक पे, ओके। नारंगी लाल, नारंगी लाल दिया गया है। नारंगी लाल कहाँ पे दिया गया है, नारंगी लाल यहाँ पे दिया गया है, ये कॉमन हो जाएगा। और पीला के विपरीत पे क्या आ जाएगा बैंगनी, ओके। बैंगनी क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। बैंगनी हमारा आंसर आ जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, पीला के अन्य 2 फलक पर क्या नारंगी लाल है, इसका विपरीत यहाँ पे होगा, ओके, सामने वाला। तो यहाँ पे दिख रहा है, तो पीला के जो अन्य 2 फलक पर नारंगी लाल, उसका वो सामने नहीं हो पाएगा, ये विपरीत नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला जो नहीं होगा, ओके। नारंगी लाल कॉमन हो जाएगा और पीला के विपरीत में क्या हो जाएगा बैंगनी। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे 11 8 बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, पहले देखें 6, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में हमको बताना है। इस वाले पे आप देखें, सबसे पहले 11 है, 11 में से क्या मैं 8 को घटा दूँ, 11 में से 8 को घटा दूँ, कितना मिलेगा मेरे को 3 मिलेगा। 3 का दोगुना कर दूँ तो कितना मिला 6 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 19 है, 19 में से क्या 7 को घटा दूँ, कितना मिलेगा यहाँ पे 19 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ओके। 12 का हम कितना कर देंगे 2 गुना, तो कितना मिल जाएगा हमको 24, ओके। 24 हमको मिला। इस प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 14 है, 14 से आप 6 को घटाओगे कितना मिलेगा आपको
14 में से 6 को घटाओगे 8 मिलेगा। 8 का भी हम दोगुना कर देंगे, कितना मिला 16, 16 मिला। इसी प्रकार हमको इसका बताना है ना, तो देखिए 12 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ओके 3 मिला, 3 मिला, 3 का भी हम दोगुना कर देंगे, 3 का दोगुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6। ओके 6 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट हमने किस प्रकार से यहाँ पे यूज किया है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सीधा इसको माइनस कर दिया और उसका क्या कर दिया है दोगुना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखें, देखिए 45 का संबंध है 20 से, 40 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 45 किन संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 5, इनका मैं आपस में गुणा कर दूं कितना मिलेगा 20। ओके इसी प्रकार आप 46 में देखिए, 46 किन संख्याओं से मिलकर बना है 4 और 6, इनका भी आपस में गुणा कर दूं मैं कितना मिलेगा 24। 24 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ओके 24 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।